आज हमारे बीच में चाय विथ राय में पटना से जे एन दिव्या जी, डॉक्टर जे एन दिव्या, जो आयुर्वेदा में एक्सपर्ट हैं, उपस्थित हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, एक ऐसे डॉक्टर जो आयुर्वेद के फील्ड में निरंतर बेहतर करते हैं और निरंतर बेहतर करने की चाहत रखते हैं। तो आज डॉक्टर जे एन दिव्या जी से मैं, हमारा यूथ और चाय विथ राय देखने वाले लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करेंगे। मैं डॉक्टर जे एन दिव्या जी सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि आप आयुर्वेद के फील्ड में डॉक्टर बनने का दिमाग में कहां से आया? एक्चुअली सर, हमारे पिताजी भी चिकित्सक थे और उनको लोगों की सेवा करते देखते समय ऐसा महसूस होता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। और बचपन में ये चीज देखने के बाद मुझे लगा कि मैं भी अगर एक अच्छा चिकित्सक बनूं जो लोगों की सेवा कर सकता है और कुछ दुख दर्द दूर कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बचपन में ही एक धारणा मैंने बना लिया था कि मैं जब भी बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो ये शुरू से एक प्रिपरेशन था। डॉक्टर जे एन दिव्या जी, आप गवर्नमेंट भागलपुर कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आपने एमडी किया, बेंगलोर कर्नाटका से आपने एमडी किया। और आयुर्वेदा के फील्ड में आपको पटना में एक सेक्स एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है, या आपको पटना ही क्या कहूं, मैंने यहां तक भी देखा है, सुना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बार सम्मानित किया गया है। हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम में आपके हेल्थ मिनिस्टर भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। तो ये रियल में जो सेक्स एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी धारणा लोगों में है, थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल मेरा ऐसा मानना है कि सेक्स एजुकेशन जो है ये बहुत ही जरूरी है हमारे आज के पीढ़ी के, आज के युवाओं को। सेक्सुअल जो एक थॉट है, एक जो एक एक्ट है या सिस्टम है माइंड के अंदर, एक सोच की जो सोचने का जो एक तरीका है, वो जरूर से पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग, बहुत ज्यादा, है ना, उत्सुक हैं आज की युवा, लेकिन इसे झांपा जा रहा है हमारे, है ना, जो भी समाज की रीतियों के हिसाब से लोग नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा खुल के सामने आए। लेकिन आज के युवा को इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि वो जान सके कि भाई ये क्या है, सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए। इसके जानने से वो बहुत सारे ऐसे चीजों से बच पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये फिजिकल लेवल पे ये काम नहीं है, ये एक मेंटल मैच्योरिटी देता है। तो मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन जरूर होना चाहिए, आज के समाज में आज के युवाओं को मिलना चाहिए। आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, कई लोगों के साथ में संतान या बच्चों को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप कुछ काम करते हैं? ऐसे आपके कुछ पेशेंट या क्लाइंट हैं आपके इंडिया में? जी हाँ, बहुत सारे हैं। जो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। मन भी इसमें, मन से भी लोग बीमार होते हैं और तन से भी लोग बीमार होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि आदमी शारीरिक रूप से थोड़ा असक्षम होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से ज्यादा असक्षम हो जाता है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और चूंकि ये दबा हुआ रहता है, बोल नहीं सकते लोग दूसरे को, तो दूसरों को जब बोल नहीं सकते तो अपने अंदर ही वो घुटन से महसूस होती है और फिर साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस होने लगते हैं। और वो डिप्रेशन शरीर के साथ साथ मन का जो है ना दोष उभरने लगता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है। अगर उसको शुरू में ही अगर अच्छे खान पान से या अच्छे डाइट ली जाए तो वो ठीक हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद में जो इसको बहुत सारा लाभ देता है इसमें। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा है आयुर्वेद। डॉक्टर जे एन दिव्या जी, मैं बोलना चाहूंगा कि आज देश में शुगर के भी बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं, मतलब जी। तो क्या आयुर्वेदा में इनके उपचार हैं, या ऐसे उपचार हैं कि जिससे मुक्ति पाई जा सकती है? हमारे आयुर्वेदा में जो है स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए, और स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेंगे वो पहला है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और रोगी जो रोग ग्रसित हो चुके हैं वो कैसे स्वस्थ हों उसकी भी विधा है।
तो इस हिसाब से जो मधुमेह के पेशेंट हो गए, डायबिटीज को हम लोग मधुमेह कहते हैं, और ये मधुमेह जो है क्यों होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये है कि जब हम गलत खान पान करते हैं, आहार विहार हमारा गलत होता है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम जितना खाते हैं उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा दोष जो है वात पित्त कफ, वो तीनों में इम्बैलेंसमेंट शुरू हो जाता है। और जब इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज ही क्यों, दुनिया का कोई भी रोग हो सकता है जिसको आजकल हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो क्रिएट हो सकते हैं। तो हम मधुमेह से बच सकते हैं बशर्ते हम अपने शरीर से उतना काम लें, एक नियमित व्यायाम करें। और अगर डायबिटीज हो ही गया है तो बहुत सारे ऐसी दवाइयां हमारे यहाँ है ना, गिलोय है, जामुन है, करेला बीज है ना, जामुन बीज है, कई चीजें ऐसी है, मेथी है, जिसको लेने से एक सही डोज में, एक सही मात्रा में, है ना, एक कुछ नियमित समय तक, निश्चित समय तक, एक अवधि तक लेने से बिल्कुल वो क्योर हो सकता है। और कई लोग क्योर हो रहे हैं। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता में एक उल्लेख है ऐसा कि उस समय जो मधुमेह से पीड़ित थे वो शिलाजीत और गौमूत्र दोनों का सेवन कुछ समय तक करने के बाद डायबिटीज बिल्कुल, मधुमेह खत्म हो जाता था। ऐसा एक हमारा उसके अंदर मिलता है उल्लेख। और आज भी कई लोग आप देखेंगे जो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, और आयुर्वेदिक दवाओं का सही सेवन कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, शिलाजीत भी उसमें हम लोग डलवाते हैं, जो बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है और बहुत ही अच्छा कारगर है और काम भी करता है। बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आयुर्वेदा में मैं बात करूं, हमने जैसे आपसे बातचीत से मेरे को जानकारी हुई कि चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या मधुमेह की बीमारी हो, मैं उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। जी सर। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, अर्थराइटिस, इस टाइप के रोग भी काफी लोगों में पाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर जैन दिव्या जी क्या बताना चाहेंगे आयुर्वेदा में कि इसके क्या क्या उपचार हैं और कैसे हैं? सबसे पहली बात तो जैसे अर्थराइटिस किसी को होता है तो उसमें मेन रूप से जो है हमारे यहाँ वात पित्त कफ 3 दोष माने जाते हैं। जो रोग है ना, अगर बैलेंस है तो आदमी स्वस्थ है, और बढ़ गया या घट गया अपने लेवल से, इम्बैलेंसमेंट जो है ऑफ 3 दोषा जो है, ये रोगों को क्रिएट करता है। तो अर्थराइटिस या संधिवात जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या करता है, संधियों में जाकर के वात प्रकोपित होने के बाद ये संधियों में जाकर के अपना स्थान बना लेते हैं और वहां वो अपना रोग पैदा करते हैं। तो ज्वाइंट में अकड़न जकड़न शुरू होने के बाद वो शुरुआत होता है, फिर इस तरह से कई चीजों का उसमें समावेश हो जाता है। और अर्थराइटिस को आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो नियमित भोजन सही होना चाहिए, हल्का व्यायाम होना चाहिए, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग देते हैं, जैसे कुछ दवाइयां हैं जो बहुत ही अच्छी है, जैसे महायोग रस हम लोग देते हैं गुगुल, और महारासनादि कषाय आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो ले सकते हैं। त्रियोदशांग गुगुल है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयां हैं जो इसमें चलता है। त्रिफला गुगुल है। पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को अर्थराइटिस है, दैट मीन्स कि वो कब्ज से जरूर परेशान होंगे, क्योंकि जब पोषण ही सही नहीं होगा तो बात पहले विकृत होता है। डॉक्टर जैन दिव्या जी, अगर आपसे संपर्क करना है या आपसे अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि इसमें मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं, आप बिहार से हैं और पटना में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा के क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पहचान है, और संपर्क करने में भी मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि हम परिचित हैं फिर भी। जैन दिव्या जी, आपसे ये चाहूंगा कि आप से कैसे संपर्क लोग कर सकते हैं, कैसे पेशेंट आप तक जा सकते हैं? एक तो आजकल ऑनलाइन है कि गूगल पे सर्च कर सकते हैं हम, है ना, कि भाई कौन अच्छे डॉक्टर साहब हैं या कौन है इस रोग के डॉक्टर। लेकिन हमारा एक जैसे वेबसाइट भी है दिव्यारोग्यम.in करके, है ना, और मेरे क्लिनिक का नाम दिव्य आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक है, और मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर लोग संपर्क करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपने डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसको मार्गदर्शन जहां तक होगा जरूर करूंगा। और मेरा नंबर
नोट कर लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका नंबर लोगों तक बता सकता हूँ, जी सर, जी सर। ये परमिशन है, जी जरूर सर, जरूर। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों का फायदा उठा सकें। जी सर। जैसे ये शुगर में कहा जाता है कि मेथी का दाना बहुत ज्यादा उपयोगी है, जी मैं सर। चाहूंगा मेथी का दाना और जैसे जामुन की बीज के बारे में आप बात कर रहे थे, तो ये सब पार्ट आपसे संपर्क करेंगे तो आपसे मंगाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग बना के शुद्ध जो औषधियां हैं, कास्ट औषधियां हैं, उसको हम लोग देते हैं। अगर आज के यूथ के बारे में कुछ कहना चाहें तो जैन दिव्या जी क्या बताएंगे कि आज का यूथ जो थोड़ा भटकाव की ओर है या कहाँ क्या है, उसके लिए क्या संदेश देंगे? एक चीज तो है, बहुत बड़ी चीज है कि डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। एक टाइम जो है ये डिजिटल टाइम है, और सभी युवा जो है, जो भी उनको जानना होता है वो वेबसाइट्स या नेट के थ्रू ऑनलाइन वो सर्च करते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां बहुत ही अच्छी है, नो डाउट, बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना, हमारे वेबसाइट पर और भी जो भी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां भी उसमें डाली हुई है जिससे कि आदमी वो साइकोलॉजिकली जो है डिप्रेस हो सकता है। कई रोग ठीक हो सकता है तो नहीं भी उसमें लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है कि बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। तो एक प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस लेना चाहिए अगर उसको कोई मन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी भी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। एक दूसरा क्या है सर कि वो रोज नियमित रूप से व्यायाम करे, अच्छा भोजन करे, है ना, और जो आयुर्वेद कहता है आहार विहार का, वो उसको पालन करे। तो मैं समझता हूँ कि वो मन और तन दोनों से सुखी रहेंगे। यहाँ जैन दिव्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिर्फ आप मेडिकल के फील्ड से इलाज करने के अलावा और आपके क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं और किस चीज में आप रुचि रखते हैं? मैं थोड़ा गाने में रुचि रखता हूँ सर। थोड़ा शौक बचपन से था और म्यूजिक सुनने का शौक है। और मैं पूल भी खेलता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ, बिलियर्ड्स खेलता हूँ। फ्री टाइम कभी भी होता है तो कुछ बुक्स पढ़ता हूँ। लोट पोट बच्चा जो पढ़ता है, मैं बचपन में लोट पोट और चंदा मामा और चंपक, वो आज भी कभी बच्चे के साथ रहा तो वो भी पढ़ लेता हूँ। और मैं आपकी बातों को सुनना पसंद करता हूँ। मुझे इंस्पायर कोई करे तो अच्छा लगता है, या मैं किसी को थोड़ा इंस्पायर करूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। जैन दिव्या जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप गाने में अगर कौन सा ऐसा गाना है जो बहुत पसंद है, दो चार लाइन आप गुनगुना देते हैं उसको? अच्छा, कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं गजल भी सुनता हूँ और हम आज गजल भी सुनेंगे ताकि यूथ को ये पता चले कि एक डॉक्टर दिल में सिर्फ डॉक्टर नहीं है, साथ साथ में संगीत भी बजता है, ये पूरी जी सर, जानकारी मिलेगी। एक सर मैं जगजीत सिंह का गजल आपको जी सुनाना जी जी चाहूंगा। जी। हाँ। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा, मुझे जितना भुलाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। बहुत ही बढ़िया जैन दिव्या जी, एकदम शुक्रिया, बढ़िया, बहुत शुक्रिया ही सर। खूबसूरत। जैन दिव्या जी, आपका जी सर। आगे जी सर। आरोग्य में, आगे जी सर। आयुर्वेदा में आपकी कोई और नई योजना या कोई नया और उद्देश्य या कोई ऑब्जेक्ट आप रखें? जी सर, एक मैं जो है शुगर की बात जो कर रहे थे उसमें एक ऐसी दवाइयों को मैं सर्च कर रहा हूँ जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों पर वो काम कर सके बेहतर। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और अर्थराइटिस में भी मैं देख रहा हूँ कि काफी ऐसी दवाइयां मार्केट में है जो रियल में वो काम बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। पेशेंट्स बार बार खाने के बाद भी, लगाने के बाद भी, कई वर्षों के बाद, या एक ओल्ड एज में, है ना, आफ्टर 50, ये ज्वाइंट पेन जो है बहुत बड़ा विश्व के लिए एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस पर भी वर्क कर रहा हूँ। और सेक्सुअल में या इनफर्टिलिटी पर मैं जो कर ही रहा हूँ काम, ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। हमारा जो फर्टिलिटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ सर, ये काफी सक्सेसफुल है। काफी लोग
का मेरे पास ये है कि वो काफी अच्छे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे मुझे जरूर सफलता मिलेगी, मैं लगा हुआ हूँ। हाँ जयंत दिव्या जी, आपका क्लिनिक टाइम नॉर्मली क्या रहता है? कब से कब तक आप क्लिनिक में रहते हैं? सुबह 10 बजे से 8 बजे तक मैं रहता हूँ। तो सवेरे 10 से रात के 8 बजे तक आप जी क्लिनिक सर। में रहते हैं, क्लिनिक जी में रहते सर। हैं। जी जब सर। जयंत दिव्या कभी स्ट्रेस होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी थकते हैं, तो उससे कैसे निकलते हैं? कैसे उस स्ट्रेस से, कैसे उस लो जो फील करते हैं उससे बाहर कैसे आते हैं? एक तो सर मैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे मित्र हैं, मैं उनके ग्रुप से भी जुड़ा रहता हूँ। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्री टाइम में मैं सबसे हाल पूछता हूँ फोन करके कि आप कैसे हैं। और कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको आयुर्वेदा से ही ठीक करता हूँ। और काफी हमारे मित्र और हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत ही खुश हैं। और कभी गाना सुन लेते हैं सर, कभी म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा गा लेते हैं सर, तो मन बहल जाता है। और सुबह और रात थोड़ा मैं मेडिटेशन करता हूँ और सुबह योगा करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा जरूरत है। आपसे अगर कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी देते हैं या आपकी जी क्लिनिक सर। ऑनलाइन जी सर, अपॉइंटमेंट? बिल्कुल। जी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देते हैं सर। और मेरा मोबाइल नंबर भी है पर्सनल, जो 9304375323। इस पर मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहता हूँ सर। और मैं, हाँ, मैं सेवा करता हूँ सर। तो एक बेहतर टाइम पे आपसे संपर्क करके लोग निश्चित तौर से इसका फायदा उठा सकते हैं। और मैं जयंत दिव्या जी, आपसे मिला, आपकी एनर्जी और आपका जो काम करने का तरीका, जो व्यवहार कुशलता, आपका हम्बलनेस, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया। जब कभी कहीं सम्मानित जी किया सर। जाता है तो उस समय आपको क्या फील होता है, कैसा फील करते हैं? मैं इंस्पायर्ड होता हूँ काफी कि मैं और बेहतर काम करूंगा तो शायद लोगों को और मैं बेहतर कर सकूंगा, और मैं समाज में कुछ बेहतर काम करके जाना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा बहुत है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा करूं। और चूंकि मेरे पास एक ही गुण बेहतर है कि हम आयुर्वेदा में जुड़े हैं, और आयुर्वेदा मुझे बचपन से पसंद था। तो मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद में कुछ मैं अच्छा करूं। आपके साथ एक खूबसूरत चर्चा रही, एक बेहतर चर्चा रही, और लोगों को ये इंफॉर्मेशन आप तक बड़े बेहतर अंदाज में पहुंचाया जा सकता है। मैं जी चाहूंगा सर। कि जयंत दिव्या जी, जाते जाते आप यूथ को क्या संदेश देंगे? यूथ के लिए, जो कोरोना काल था, यूथ बड़ा परेशान था 1-1.5 साल से, और आज भी बहुत अच्छे से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो आप क्या जी संदेश सर। देंगे, क्या बताना चाहेंगे? इस लॉकडाउन में तो बहुत लोगों को मानसिक स्तर पर, है ना, थोड़ा सा लो हुआ है स्पिरिट। मैं कहूंगा कि बिल्कुल खुश रहें, भविष्य के प्रति जो है आशावान रहें, और जो भी वो करते हैं उस पर वो और ज्यादा मेहनत करें डेडिकेशन के साथ। तो ये लॉकडाउन हमेशा रहेगा नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो आगे बढ़ करके अपने जीवन में ऊंचे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें तो जरूर सफलता मिलेगा। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और स्वस्थ रहने के लिए रोज व्यायाम करें, योगा करें, और लिमिट भोजन करें, सही भोजन करें। तो शारीरिक और मानसिक रूप से जब वो स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में जो भी चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और खुश रहना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूँगा खुश रहें और मेहनत करें और ईश्वर का नाम लें, बिल्कुल सफलता उनके कदम चूमेगी। ये थे हमारे डॉक्टर जे.एन. दिव्या जी, जो पटना से हमारे साथ में थे, और इन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए नमस्ते, प्रणाम। अगले प्रणाम शनिवार सर। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा।